हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और मैं कोशिश करती हूँ हर दिन को प्यार और पॉजिटिविटी के साथ जीने की। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ पूनम द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पूनम द्विवेदी ऑफिशियल पे। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा सिंपल सा डेली रूटीन कैसा होता है। एक मदर, एक होम मेकर और एक यूट्यूबर होने की वजह से मेरा दिन कैसा रहता है, इसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। यहाँ पे मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी और मैंने थोड़ी देर भगवान को थैंक यू बोला, क्योंकि मुझे लगता है ना कि ग्रेटिट्यूड एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी लाइफ में, जो कि हमें बहुत सुकून देता है। और फिर मैंने अपने घर की खिड़कियाँ खोली जिनसे बहुत अच्छी धूप आ रही थी और बाहर चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी। मैं आपको इसमें सुना नहीं सकती, बट इतना अच्छा लग रहा था देख के। और जस्ट मेरे घर के पीछे ही ना क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बट अर्ली मॉर्निंग था इसलिए कोई था नहीं, बट बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पे बच्चे खेलते हैं। और सुबह की फ्रेश और ताज़ी हवा तो बहुत ही अच्छी लगती है। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे करना था बच्चों की टिफ़िन की तैयारी। हालांकि आज संडे है, लेकिन बच्चों की कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस और कुछ डांस परफॉर्मेंस चल रही हैं, उसकी तैयारी हो रही है। इसलिए बच्चों के लिए मैंने फिर टिफ़िन बनाया। बच्चों ने कहा मम्मा आज प्लीज़ मैक्रोनी बना दीजिए, क्योंकि स्कूल में लंच नहीं होने वाला था। वो बस ऐसे ही थोड़ा सा टाइम निकाल के स्नैक्स टाइम में वो खा लेते, तो मैं बस वही बना रही थी। वैसे तो पिछली बार मैंने बच्चों के लिए वाइट सॉस पास्ता बनाया था जो उन्हें बहुत पसंद आया था, बट आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो बच्चों ने कहा मम्मा कोई बात नहीं, आप सिंपल ही बना दीजिए, क्योंकि हमें बस जल्दी निकलना है। क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों को लेट हो रहा था, बस आनी थी 7:30 बजे, तो मैं भी बस फटाफट उसी में लग गई थी। पास्ता को कुकर में डाल के मैंने उसमें नमक और तेल मिला के उसका ढक्कन लगा दिया था, और एटलीस्ट 1 से 2 सीटी तक मैं उसे पका लेती हूँ। इससे ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। और मैं हमेशा सूजी वाले पास्ता लेने की कोशिश करती हूँ या फिर मैक्रोनी, क्योंकि वो जल्दी सॉगी नहीं होते हैं, वो अपने शेप में ही रहते हैं। आप उसे 1 या 2 सीटी लगा दो फिर भी, या फिर आप खुले बर्तन में उबालो तो भी वो वैसे ही रहते हैं। तो आज मैं सिंपली गाजर, मटर, अनियन वगैरह डाल के और थोड़ा सा मैगी मसाला डाल के मैं पास्ता बनाने वाली थी। और जब तक पास्ता उबल रहे थे तब तक मैंने अपने लिए गर्म पानी लिया। थोड़ी देर मैंने सिप कर के पानी पिया, फिर मैं आ गई बालकनी में, क्योंकि कल ना मेरे घर में पर्दे लग रहे थे। मैंने अभी जस्ट अपना किचन ऊपर शिफ्ट किया है। पहले मैं नीचे रहती थी, नीचे मेरा किचन था, बट अभी मैंने अपना घर थोड़ा सा रिनोवेट कराया है। मैंने किचन को ऊपर शिफ्ट किया है, तो अभी जस्ट बहुत सारा काम बाकी है। काफ़ी चीज़ें आपको मेरे वीडियोस में मैसी भी दिख सकती हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ों के लिए मैंने स्पेस बनाया नहीं है, और कुछ तो काम अभी चल भी रहा है। तो वही कर्टन्स के रॉड यहाँ पड़े हुए थे, कुछ और भी गंदगी पड़ी हुई थी जो मैं उठा रही थी, क्योंकि कर्टन्स पूरे लग नहीं पाए। कल जब वो आया कर्टन लगाने के लिए तो उसकी मशीन ख़राब हो गई, कुछ कर्टन लग पाए और कुछ नहीं लग पाए, तो बस वही पड़े हुए थे। मे भी शायद वो आज या कल आए तो बाकी का कर्टन भी लग जाए। और यहाँ सुबह आंगन में इतना अच्छा लगता है ना कि थोड़ी देर तो मैं जैसे खो ही जाती हूँ बाहर। मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना। और फिर कुकर ने सीटी दी तो मैं अंदर आई, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी अपना काम भी करना था। तो अब मैं कर रही थी अपना कटिंग का काम। मैंने थोड़े से अनियन, टमाटर और थोड़ा सा लहसुन और 2-4 मिर्ची, ये सब चीज़ें काटने के लिए रखी थी, तो मैं बस वही कट कर रही थी। आज संडे था तो थोड़ा सा रिलैक्स था, अदरवाइज़ सुबह की भागदौड़ मेरी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बच्चों के स्कूल जाने से पहले बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि आप थोड़ा सा पानी भी पी लें। सो वही मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा काम रिलैक्स होके मैं कर सकती हूँ। और आजकल तो घर के रिनोवेशन में इतनी ज़्यादा मैं बिज़ी रहती हूँ, और मैं अपने दूसरे चैनल पे वीडियो भी ज़्यादा नहीं डाल पा रही, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं कुछ मेडिकेशंस पे हूँ, हॉस्पिटल बार बार जाना पड़ रहा है मुझे, और फिर घर में मैं बिज़ी हो जा रही थी। मैंने दूसरे वाले चैनल पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, बट मुझे बहुत गिल्ट फील होता है। वो काम मुझे बहुत पसंद है, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन आजकल मैं थोड़ा सा उस पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। बट अभी मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है, हालांकि मेडिकेशन मेरी चल रही है अभी, बट अभी मैं काफ़ी ठीक हूँ। तो इसलिए आज से मैंने अपना ये नया चैनल, व्लॉगिंग चैनल शुरू किया है। तो अब मैं इन दोनों ही चैनल पे साथ में काम कर रही हूँ, और इस चैनल को भी आपके पूरे प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, एंड अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए जैसे आप हमेशा मुझे कमेंट्स करते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, और जिस तरह से आपने मुझे पहले वाले चैनल के लिए सपोर्ट किया ना, बिल्कुल वैसे ही आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है।
तो यहाँ पर मेरी मैक्रोनी लगभग उबल गई है और अब मैं कढ़ाई चढ़ाकर उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ ताकि उसमें मैं सब्जियों को थोड़ा भून सकूँ। और जैसे ही मैंने कढ़ाई में तेल डाला मुझे याद आया कि बाकी की सब्जियाँ जो मैंने रात में काट के रखी थी वो तो मैंने निकाला ही नहीं है। मैं जस्ट ये सोच ही रही थी तब तक घर की कॉल बेल बजती है और ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए आए हुए थे वो लोग। तो मुझे फिर नीचे जाना पड़ा क्योंकि मुझे अपना ब्लड सैंपल देना था। मैंने आपको बताया मैं कुछ मेडिकेशंस पे हूँ, इसलिए थोड़ी सी बॉडी में स्वेलिंग भी है मेरे, थोड़ी सी थकावट भी ज़्यादा रहती है। जब तक ये सब हो रहा था बच्चे नहा के रेडी होके यूनिफॉर्म पहन के आ गए थे। मैं उनके लिए दूध भी गर्म कर रही थी। बच्चों ने बोला कि मम्मा आपकी ब्लड सैंपल के लिए कुछ अंकल लोग आए हैं, तो मैंने कहा ठीक है उन्हें नीचे बैठाओ, मैं अभी जस्ट आ रही हूँ। और तब तक मैंने तड़का वगैरह डाला ही था कढ़ाई में। फिर बच्चों ने कहा मम्मा वो लोग बोल रहे हैं उन्हें बहुत देर हो रही है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बस ये अपने कढ़ाई में डाल लूँ उसके बाद मैं जाती हूँ, क्योंकि फिर तुम लोगों की टिफ़िन में बहुत लेट हो जाएगा। और फिर इतना करने के बाद आगे मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे फिर नीचे जाना पड़ा और फिर मैं इसके आगे वीडियो शूट कर ही नहीं पाई। फिर बच्चे अपना टिफ़िन वगैरह लेके स्कूल चले गए। उसके बाद मैं अपने साफ़ सफाई में लग गई। सबसे पहले मैं आई मंदिर में क्योंकि मंदिर को मुझे साफ़ करना था, क्योंकि कल मैंने तुलसी विवाह किया था। कल सैटरडे था, संडे को नहीं करना था। घर वालों ने कहा कि नहीं संडे को मत करना क्योंकि संडे को शायद तुलसी जी को छूते नहीं है, ऐसा कुछ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं एक दिन पहले ही कर लो, उस दिन ज़्यादा बेटर है। तो मैंने फिर किया था और फिर सारी चीज़ें ना ऐसे ही बिखरी पड़ी थी। रात में मैं बहुत थक गई थी और जाके मैं सो गई थी, तो चीज़ें ऐसी ही बिखरी पड़ी थी जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फिर मुझे इसे साफ़ करने में भी थोड़ा टाइम लगा। धीरे धीरे मैंने सारा साफ़ किया और तुलसी जी को मैंने वहीं छोड़ दिया था क्योंकि शादी के बाद तुरंत कहते हैं कि उन्हें नहीं हटाते। भगवान जी भी उनके साथ ही थे, मैंने उन्हें भी नहीं हटाया, बस साफ़ सफाई करी थोड़ी सी, जो चीज़ें फैली हुई थी उन्हें समेट दिया। आप लोग तुलसी विवाह कैसे करते हैं और आप लोगों ने कब किया कमेंट करिएगा। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मंदिर का काम ख़त्म करके फिर मैं ऊपर वाले ही दूसरे कमरे में आ गई थी जो कि पूरा फैला हुआ था, क्योंकि बच्चे यहाँ रात में पढ़ाई कर रहे थे और जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो वो सारी चीज़ें फैला देते हैं। और कुछ चीज़ें तो मैंने भी फैलाई थी। कल मैं साड़ी में ना फॉल लगा रही थी, साड़ी के डिब्बे आपको दिख रहे होंगे, तो उसी में मैं फॉल लगा रही थी। कुछ साड़ियाँ मैं लेके आई थी, वो भी दिखाऊंगी आपको आगे वीडियोस में। एक साड़ी तो मैंने बस पूजा में ही चढ़ाई थी, तो वही सब कुछ मैं बस समेट रही थी। और कुछ तो कर्टन्स का सामान पड़ा हुआ था, कीलें, हुक्स, ब्रैकेट्स, ये सारी चीज़ें, तो मैं उनको बस अरेंज कर रही थी। और ये कमरा ना अभी थोड़ा खाली खाली है क्योंकि अभी ये इसमें बहुत कुछ मैंने सोचा नहीं है। बस 2 बेड पड़े हुए हैं सिंगल सिंगल, जिन्हें जॉइन करके ना मैंने एक डबल बेड जैसा बना दिया है। यहाँ पे थोड़ा बहुत बच्चे साथ में मेरे पढ़ाई कर लेते हैं क्योंकि किचन यहीं पे है, तो यूजुअली मेरा ज़्यादातर टाइम यहीं बीतता है, तो मैं यहीं पे रहती हूँ। यहाँ पे सामने टीवी भी उस तरफ है, बच्चों को टीवी देखना होता है तो वो देख भी लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे ना खिड़की है और खिड़की से बाहर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस कमरे में हवा और रोशनी बिल्कुल प्रॉपर रहती है, तो एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। तो वही अभी तो मैंने इस कमरे के बारे में बहुत कुछ सोचा नहीं है। धीरे धीरे जैसे आप रहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आपको तब समझ में आती है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखें। अगर आपको इस कमरे को देख के कोई आइडिया या फिर कोई सजेशन आता हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं भी सोचूंगी। और आप भी कुछ देखें तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। और फिर मैं आ गई थी नीचे अपने बेडरूम में। बेडरूम का हाल आपको दिख ही रहा होगा। बच्चे सुबह पूरा सब कुछ फैला के जाते हैं, तो उन्हें अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और आज ना मुझे चादरें चेंज करनी थी। एक कमरा ऊपर है जैसे आपने भी देखा, और बाकी नीचे 2 कमरे हैं। ये मेरा बेडरूम है। और आज ना मैंने सारे जो चादरें सारी थी उन्हें चेंज करने का सोचा था, तो मैं बस वही कर रही थी क्योंकि ये सफ़ेद चादरें ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। बच्चे टीवी देखते हैं, खाना खाते हुए देखते हैं, तो बहुत बार वो बहुत कुछ गिरा देते हैं। कई बार तो स्टेन भी लग जाता है और गंदे भी हो जाते हैं। तो 4-5 दिन से ज़्यादा मैं रखती नहीं, फिर मैं उन्हें चेंज कर देती हूँ। तो मैं बस वही कर रही थी। ये देखिए चादर चेंज होने के बाद घर का लुक एकदम चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। मैसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जब तक आप चीज़ों को मैनेज करना कर लें, उन्हें जगह पे ना रख दें, तब तक वो ना क्लटर अच्छा नहीं लगता देखने में, खुद को भी अच्छा नहीं फील होता। तो हम लेडीज़ के साथ ना यही दिक्कत है, हम अपने घर को मिसमैनेज नहीं देख सकते। हालांकि सारा दिन यही होता रहता है और हम सारा दिन उसे सही करते रहते हैं। बच्चे हैं या कुछ और भी, वो फैलाते रहते हैं और हम सही करते रहते हैं।
हालांकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने बच्चों में ये हैबिट डालने की कि चीज़ों को फैलाएं नहीं, जो चीज़ जहाँ से आप उठा रहे हैं उसे वहीं रख दीजिए, इससे क्लटर नहीं होता है। तो मैं सारा जो छोटा छोटा उनका सामान है, खिलौने हैं, पेंसिल, जो भी चीज़ें हैं, उन सबको मैं उठा उठा के बस जगह पे रख रही थी। और मैं उन्हें हमेशा बोलती हूँ कि तुम लोगों को ना पता नहीं है कि ये काम करने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है, चीज़ों को जगह पे रखने में। अगर तुम लोग ये काम खुद से करो ना तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। तो बच्चे कहते हैं हाँ मम्मा मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, बट सुबह की भागम भाग में वो भी भूल जाते हैं और मैं भी भूल जाती हूँ। तो मैं लगी थी चीज़ों को अरेंज करने में, और ये ना एक होम डेकोर का आइटम है जो मुझे कल ही रिसीव हुआ था, तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं बनाई थी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये बिल्कुल जैसा देखा था ये बिल्कुल वैसा ही था, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और लुक वाइज भी अच्छा लग रहा था। तो मैं बस सोच रही थी कि इसे मैं कहाँ लगाने वाली हूँ, क्योंकि अभी कर्टन्स भी नहीं लगे हैं, तो इसे मैं कर्टन के किनारे हैंग करने का सोच रही थी। तो बस वैसी ही चीज़ों को मैं समेट रही थी, रख रही थी। और फिर इसके बाद मैं आ गई अपने बच्चों के कमरे में। बच्चों के कमरे में भी चीज़ें ऐसी ही फैली हुई थी। खैर उन्हें समेटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस चादर वगैरह चेंज करनी थी मुझे आज, तो उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता, बट ठीक था। मैंने वही दिन चूज़ किया जिस दिन बच्चे घर पे नहीं होते, क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं ना तो फिर वो आपका काम एक साथ होने नहीं देते, कुछ कुछ उनका चलता रहता है, कभी मम्मा ये वो इधर उधर कुछ कुछ उनका लगा रहता है, और वो आपको प्रॉपर काम नहीं करने देते हैं। तो वही जब वो स्कूल में होते हैं ना तो मैं अपने वीडियोस के काम या कुछ ऐसा काम जो करना हो मुझे, तो उनके एब्सेंस में ही करती हूँ। ख़ास तौर से ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड करने का काम, या फिर जैसे मैं अपने दूसरे चैनल के लिए स्क्रिप्ट वगैरह लिखती हूँ, तो वो मुझे 2-4 घंटे ना आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि बच्चे सुबह 6:30 बजे जाते हैं और वो आते हैं लगभग 3 से 3:30 के बीच में, तो मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो उस टाइम में मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ, जो कि बहुत अच्छे से हो जाती हैं। जब छुट्टियाँ होती हैं ना उनकी लंबी, तब थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट थोड़े से बड़े हो गए हैं तो वो भी समझते हैं। बड़ी वाली बेटी तो मेरी खैर बड़ी ही है, वो जानती है। ये दोनों छोटे वाले जो है ना, इन्हें बोलना पड़ता है कि बेटा अभी मम्मा काम कर रही है, आप लोग मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत करना, तो वो समझ जाते हैं। बट इसी में उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, जो कि भाई बहन में नोक झोंक चलती रहती है। कभी कभी ना बहुत क्यूट भी लगता है, वो आपस में झगड़ा करते हैं फिर तुरंत एक हो जाते हैं। और अगर किसी को आप डांट रहे हैं तो फिर वो बगल में आके खड़ा हो जाएगा, नहीं मम्मा नहीं डांटो आप, मेरी गलती थी, मैंने इसे गलती से ये कर दिया वो कर दिया, रहने दीजिए मम्मा मैं देख लूँगा। तो वो अपनी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखता है। वैसे मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी बड़ी वाली बेटी 11th में पढ़ती है, उसके बाद मेरा बेटा है जो 6th क्लास में है, और मेरी छोटी बेटी जो भी 2nd क्लास में है, और वो उन दोनों की लाडली है। हालांकि शरारती भी सबसे ज़्यादा वही है, वही सबसे ज़्यादा शरारत भी करती है, लेकिन उसकी शरारतें घर में हर किसी को पसंद है। अब मैं आ गई थी अपने ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में भी मैंने थोड़ा बहुत सामान समेटा, जगह पे रखा, और उसके बाद मैं सोच रही थी कि आज ना मुझे अपने दूसरे वाले चैनल के लिए स्क्रिप्ट भी लिखनी थी और ऑडियो भी रिकॉर्ड करनी थी। तो मैं टाइम देख रही थी बार बार, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 2 से 3 घंटे चाहिए होते हैं, मेरे दिमाग में वही चल रहा था। और ये देखिए कर्टन्स रखे हुए हैं, क्योंकि कर्टन्स आज लगने हैं, आज या कल जब भी लग जाएँ। तो मैं लेके आई थी मार्केट से 1-2 कर्टन ना दूसरे कलर के आ गए थे, तो उन्हें मैंने एक्सचेंज के लिए डाला था, बट उन्होंने कहा कि अभी लगभग 4 से 5 दिन बाद ही मिल पाएगा, क्योंकि वो उनके यहाँ स्टॉक आउट हो गया था। अब इस जैसे ये पिंक कलर का कर्टन है मेरा, इसके साथ ना उन्होंने गोल्डन कलर का कर्टन दे दिया था, जो कि किसी भी एंगल से इसके साथ जाता नहीं। तो वही मैंने उनको जाके बोला कि प्लीज़ आप इसे चेंज कर दीजिए, तो उन्होंने कहा था कि 2-4 दिन लगेंगे, तो इसलिए भी मैं थोड़ा जल्दी नहीं कर रही थी कि जब कर्टन आ जाए तो कर्टन लगाने वाले को मैं बुलाऊँ। तो यहीं पे वो रखे हुए हैं और तो मैंने लगा दिए थे। और ये सारा काम करते करते ना मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि आज मैं अपना पहला व्लॉग डालने वाली हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे ना ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। ये मेरा बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था। हालांकि यूट्यूब में मैं पिछले 3 सालों से काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने अपना दूसरा चैनल बनाया, ताकि मैं आप लोगों से अपनी चीज़ों को शेयर कर सकूं, आपसे ज़्यादा रिलेट कर पाऊं। तो मैं बस यही सोच रही थी, थोड़ी सी नर्वस हो रही थी कि इस तरह का काम अलग सा है, क्योंकि पहले जो मैं काम कर रही हूँ, पहले से जो मेरा चैनल है वो दूसरी तरीके का चैनल है। वो एक मोटिवेशनल चैनल है जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। अब पता नहीं मैं इसमें अपना बेस्ट दे पाती हूँ कि नहीं, लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहता है। तो थोड़ी सी ना एक नर्वसनेस जैसी हो रही थी। तो मैं
सोच रही थी, मेरे दिमाग में चल रहा था। फिर मैं खुद को कॉन्फिडेंस भी दे रही थी कि नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। इतना सब कुछ करते करते घड़ी में 10 बज गए थे। तो मैंने फिर जाके जल्दी से नहा लिया, क्योंकि नहाने के बाद मुझे पूजा भी करनी थी। और मैं ना कोशिश करती हूँ कि घर में होने के बावजूद मेरा एक प्रॉपर डेली रूटीन हो, एक टाइम हो जिसे मैं फॉलो करती हूँ कि चीज़ों को सही टाइम पे कर लो, तो फिर हर काम के लिए आपके पास टाइम होता है। नहीं तो फिर अगर अनमैनेज आप रहेंगे ना, तो काफ़ी सारे काम के लिए आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, फिर अपना घर का काम, खुद का काम, उसके अलावा भी एक होम मेकर के जिम्मे बहुत काम होते हैं। तो अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करते ना, तो फिर वो हो नहीं पाता है। तो फिर फटाफट मैंने पूजा कर लिया। और ये देखिए, मैंने तुलसी विवाह किया था तो रंगोली वगैरह बनाई थी। वो छोटी वाली रंगोली मेरी बेटी ने बनाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि रंगोली को 1-2 दिन छोड़ ही देते हैं, अच्छा लग रहा था। फिर मैंने अपने नाश्ते का अरेंजमेंट किया। मैंने सुबह जो मैक्रोनी बनाई थी, मैं बस वही खाने जा रही थी। हालांकि मुझे बहुत पसंद नहीं है, बट सुबह में नमक लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं बस नाश्ता कर रही थी, साथ में दूध भी गर्म कर रही थी, क्योंकि मैं दूध सुबह में ले लेती हूँ 1 कप। और सुबह जो मेडिकेशन चल रही हैं वो खाली पेट चलती हैं, इसलिए सुबह में जल्दी मैं चाय भी नहीं पी सकती। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई थी अपनी कुछ बची हुई स्क्रिप्ट को पूरा करने के लिए। कुछ मैंने लिख के रखा था रात में, कुछ पॉइंट्स लिखे थे, उन्हें थोड़ा सा डिटेल में लिखना था। तो मैं बस वही कर रही थी, क्योंकि ये काम ना थोड़े आराम से और शांति वाले माहौल में ही हो सकता है। तो मुझे एटलीस्ट 1.5-2 घंटे लगे होंगे। मैंने फिर अपना काम पूरा किया, क्योंकि जब आप बैठते हैं ना, तो दिमाग में जो थॉट आते हैं वो एक के बाद एक फिर आते रहते हैं। जब आप काम करने बैठ जाइए तो फिर आपका काम ख़त्म हो जाता है एक साथ, और फिर हो जाता है लंच का टाइम। तो आज मैं लंच में कढ़ी बनाने वाली थी, क्योंकि बच्चे आज जल्दी आ जाएंगे, 2 बजे तक वो आ जाने वाले थे। तो इसीलिए मैं किचन में आ गई थी, ताकि मैं फटाफट से कढ़ी चावल बना सकूं। तो मैंने फटाफट बेसन निकाला। टाइम बहुत जल्दी निकल रहा था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आएंगे तो फिर वो भूख से परेशान रहते, मम्मा बहुत तेज़ भूख लगी है, प्लीज़ खाना दे दीजिए। तो उनके आने से पहले ही मैं तैयारी कर रही थी कि मैं फटाफट कर लूँ। जब तक मैं ये सब कर रही थी, तब तक मुझे बच्चों की बस की आवाज़ सुनाई दे दी थी। मुझे पता चल गया था कि बच्चे आ गए हैं, और फटाफट वो सब ऊपर आ गए किचन में मेरे पास। बच्चे ना ऐसे ही होते हैं, आप कहीं भी रहिए वो आप ही के पास आएंगे। आप किचन में हो, बेडरूम में हो, अगर कभी कभी ना, जैसे मैं उस टाइम पे सो भी जाती हूँ ना आराम करने के लिए, तो भी वो मेरे पास ही आ जाते हैं। और यहाँ मैं करेला और प्याज भून रही थी, क्योंकि बच्चों को करेला बहुत पसंद है, वो बहुत प्यार से खाते हैं। और साथ में बन रहा था चावल। और ये जो वीडियो है ये ना शाम की है। मैं डिश वॉशर से बर्तन निकाल करके उसमें दोबारा से बर्तन लोड करने जा रही थी, क्योंकि मुझे बर्तन धुलने थे। तो ऑलमोस्ट डिश वॉशर फुल हो गया था, और आज मैं सिर्फ इसको 35 मिनट वाले मोड पे ही ऑन करने वाली थी, क्योंकि कोई बहुत ऑयली ग्रीसी उस तरह के बर्तन नहीं थे। सिर्फ ये सब ग्लास, कटोरी, चम्मच और प्लेट्स, और बच्चों के टिफ़िन, उनके बॉटल्स। तो ये सब आधे घंटे में धुल के ना साफ़ होके निकल आएंगे। और बाकी कुकर, कढ़ाई या चाय के बर्तन जो जले रहते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उन्हें ही मैं धुलती हूँ, क्योंकि आप इसमें एल्युमिनियम के बर्तन नहीं डाल सकते, या फिर लोहे के बर्तन नहीं डाल सकते। तो ये सब मैंने इसमें डाला। उसके बाद जो बाकी बचे हुए बर्तन थे, मैंने उन्हें हाथ से ही धुला, क्योंकि मैं वो इसमें नहीं डालती। बाकी सारे बर्तन ना इसमें बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और दोपहर में ना मेरे पास एक पार्सल आया था। मैंने मीशो से शायद ऑर्डर करी थी, लगभग 15-20 दिन हो गए। बहुत लेट से ये डिलीवर हुआ था। आजकल मीशो के ना प्रोडक्ट बहुत देर से डिलीवर हो रहे हैं। तो ये मैंने बाथरूम एसेसरीज़ ऑर्डर करी थी, ये मिला था मुझे। एक्चुअली ऊपर नया बाथरूम है ना, तो उसमें अभी कुछ भी है नहीं, कोई बॉटल्स वगैरह, साबुन वगैरह रखने के लिए। तो मुझे ये स्टील का ना बड़ा अच्छा लगा था, तो ये मैंने ऑर्डर किया था। आया ठीक था, प्राइस के हिसाब से ठीक था। बहुत स्टर्डी नहीं है, लेकिन ठीक है, बहुत मतलब वैसा ना हो। बस उम्मीद मैं यही करती हूँ कि इसमें जल्दी से रस्ट ना लगे, क्योंकि है तो स्टील, बट कैसा है ये तो यूज़ करने पे मुझे पता चलेगा। देखने में ठीक था, थोड़ा सा वेट भी ठीक ठाक था, तो मुझे ठीक लगा, तो मैंने इसे रख लिया। क्योंकि वापस करने पे भी क्या है ना, कि आजकल बहुत लेट से ही वो लोग वापस करने के लिए भी ले जा रहे हैं। 15 दिन बाद तो ये डिलीवर हुआ है, और फिर मैं अगर इसको रिटर्न करूँ तो उसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन मुझे ये पसंद आया था,
ठीक था। मैं इसे 1-2 दिन में इसे बाथरूम में लगाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये था दिन का आखिरी वीडियो। इसके साथ मेरा दिन आज का ख़त्म होता है, रात हो गई है। मिलते हैं कल। बाय बाय।